बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए झटपट बनने वाला देगी कोरमे की रेसिपी। और अगर कभी आप लोगों के घर गेस्ट आ जाएं या आप लोगों को डिनर में ना समझ आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये 20 से 25 मिनट के अंदर आप लोगों की दोनों चीज़ें, वेजिटेबल राइस और जो है देगी कोरमा, दोनों ही तैयार हो जाएंगे। और यकीन माने बहुत ही कम टाइम में आप लोगों का डिनर रेडी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने गोल्डन पीसेस की सूरत में हाफ केजी चिकन लिया है। आप चाहो तो होल चिकन ले लो, ठीक है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये मेरा मोटा मोटा लहसुन पिसा हुआ है, पेस्ट भी होगा तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद डाला है मैंने जिंजर मतलब अदरक 1 चम्मच। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर 3 चम्मच जितना। इसके बाद डालूंगी 1 चम्मच जितना ज़ीरा पाउडर। इसके बाद डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 2 चम्मच। इससे कलर हमारे कोरमे का बहुत अच्छा आता है। इसके बाद डाला है मैंने गरम मसाले का पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें 1 कप जितनी दही। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें ब्राउन प्याज दरदरी पीसी हुई है, एकदम फाइन नहीं पीसी हुई, ठीक है। मोटी मोटी ही पीसी हुई आपने डालनी है। वो भी डाल दी मैंने 1 कप जितनी। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें जायफल और जवित्री का पाउडर तकरीबन आधी चम्मच, दोनों मिक्स करके पीसा था, ठीक है। और ये आधी चम्मच जितना डाला है। इसके बाद डालूंगी मैं बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट, वो है केवड़ा एसेंस। और ये मेन मतलब इंग्रेडिएंट है आपके कोरमे का, ये ज़रूर डालना है आपने, ठीक है। इसी से कोरमे की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें 2 चम्मच जितना सिरका, ठीक है। और सिरका इसलिए डाल रही हूँ, इससे हमारी जो चिकन है टूटेगी नहीं और सॉलिड पीसेस इसके, जब कोरमा बनेगा तो सॉलिड पीसेस बिल्कुल फाइन पीसेस इसके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इस स्टेज में मैं नमक डालना भूल गई थी और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन जो है मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब नमक भी शामिल करूँगी, ठीक है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ना डालना चाहो या आपके पास नहीं है तो इसके बदले आप लाल मिर्च डाल दो, लाल मिर्च पाउडर सिंपल। लेकिन फिर 1 चम्मच डालिएगा क्योंकि वो तीखी होती है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तीखा नहीं होता है, इसलिए जो है मैंने 2 चम्मच के इसके यूज़ किए थे, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करके इसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम झटपट बनने वाली रेसिपी ये बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने एक जगह पे तेल गरम रखा था, इसमें डाला 1 चम्मच जितना ज़ीरा और इसमें डाला है साबुत गरम मसाला मिक्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। जब तेल में ये मसालों की खुशबू जो है शामिल हो जाएगी तब हम अपनी ये जो चिकन मिक्स की हुई रखी थी ये रखेंगे, ये डालेंगे। और इसको ना अच्छे से, जो इसके साथ जो चिकन का मसाला था वो साइडों पे चिपक गया था ना प्याले के, तो इस प्याले में ही मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ और वो डालूंगी। इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा कि पानी का कलर ऐसा क्यों है। आप लोग देख सकते हो ये पानी जो है ना मैंने उसी प्याले में मतलब डिज़ोल्व करके डाल दिया, ठीक है, ताकि हमारा जो है मसाला ज़ाया ना हो। इसके बाद जो है इस कोरमे की ख़ास बात ये है कि इसमें जो है आपने भुनना वुनना कुछ भी नहीं होता। ये हमारी झटपट बनने वाली रेसिपी है और इंस्टेंट कोरमा है ये हमारा, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तेल ऐसे ही आपका ऊपर आ जाएगा वैसे ही, ठीक है। पानी भी मैंने इसके हिसाब से ही डाला है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो है ना चिकन अपना पानी भी छोड़ती है। इसको फुल आंच पे मैं पका रही हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट। जब इस तरीके से जो है उबाल आने लगा ना, बबल्स आने लगे अच्छे से, तो अब क्या करूँगी मैं कि अब बिल्कुल ही धीमी आंच कर दूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें कोरमे की कि कितना गाढ़ापन है और जो है अभी मज़ीद आएगा, क्योंकि हम तकरीबन 2 से 4 मिनट अभी भी इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो पकाएंगे, ठीक है, ताकि इसका ऑयल और भी अच्छे से ऊपर आ जाए मज़ीद। तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी और ये देखें हमारा कोरमा इस तरीके से रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा कलर है और पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं चावलों की तैयारी की तरफ। तो चावलों की तैयारी के लिए मैंने एक पतीली में 1 कप जितना ऑयल डाला और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना ज़ीरा, ठीक है।
और इसके बाद डाल रही हूँ 2 छोटे कप आलू के कटे हुए, और आलू देख लें बहुत ही बारीक और छोटे साइज़ में कटे हुए हैं, क्योंकि ये हमें फटाफट से बनाना है। तो तकरीबन 10 मिनट में हमारे चावल भी रेडी हो जाएंगे। इसके बाद मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च काट के, और हरी मिर्च आपने इसी स्टेज पे डालनी है, इसी से तेल में हरी मिर्च की खुशबू शामिल हो जाएगी। इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें गाजर कटा हुआ 1 क्यूब्स की सूरत में। इसके बाद डालूंगी शिमला मिर्च क्यूब्स की सूरत में कटी हुई 1। इसके बाद ना मैं इसको हल्का सा चमचा चलाऊंगी, और फिर शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच जितना चिकन पाउडर का। चिकन पाउडर से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चावलों का, तो ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर ये ना हो तो इसके ऑल्टरनेट पे आप चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच जितना नमक, और अब मैंने जो है ना चावलों के हिसाब से भी अभी ही डाल दिया है, क्योंकि तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद हमने चावल भी डाल देना है। पानी डाला है, और पानी के बस उबाल आने का मैं ढक्कन ढकूँगी और इंतज़ार करूँगी इसको मिक्स करके। उबाल जैसे ही आ गया, अब मैं इसमें डालूंगी भिगोए हुए चावल। ठीक है, चावल तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने भिगो दिए थे। अब मैं चावलों के हिसाब से पानी डालूंगी, और इसको हल्का सा चमचा चलाया, और इसको जो है ढक्कन ढकूंगी, फुल आंच पे पकने के लिए रख दिया है चावलों को। अच्छे से जब उबाल आ जाएगा ना चावलों में, क्योंकि ये हमारे इंस्टेंट चावल बन रहे हैं इसीलिए मैं इस तरीके से प्रोसीजर कर रही हूँ। तो देखें पानी ऑलमोस्ट जो है ना, जब हमारा 90% जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तब हमने बिल्कुल हल्की आंच कर दी, और अब इसको चावल को तकरीबन 7-8 मिनट और पकाएंगे। ये हमारे चावल रेडी हो गए हैं। तो जो है अभी मैंने ढक्कन ढक दिया है, और 2 मिनट के बाद मैं आपको इसका दिखाती हूँ लुक। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारे चावल डन हो चुके हैं। देखें बिल्कुल खिले खिले चावल हमारे तैयार हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये फटाफट से बनने वाले चावल हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए चलते हैं इसको सर्विंग की तरफ। तो मैंने सर्व कर दिया है। कोरमे में अदरक ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने हल्की हल्की अदरक काट के डाल दी है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ये देखें ऑयल भी किस तरीके से ऊपर आ गया है कोरमे का। और ये हमारा देगी कोरमा बाज़ार के देगी कोरमे जैसा तैयार है। और रेसिपी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।